ICMAI has announced the foundation, intermediate and final timetable for June 2021 exams today. So I think it's the most awaited announcement for all our CMA students. But before proceeding to the announcement, I'll tell you that the timestamps of the timetable for foundation and intermediate and final will be in the description box below, so that you can directly jump to the intermediate and final timetable if you're not a foundation student. So without wasting any time, let's get started with the announcement. Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. So if you're someone visiting my channel or viewing my channel for the first time, please subscribe to my channel. And I make videos on CA, CS and CMA notifications, MCA notifications and company law classes. Do follow me on my Instagram, Twitter and Pinterest. So पहली announcement would be regarding the timetable and program for foundation course examination. आपको पता होगा कि ये multiple choice questions type examination होता है. तो जून 2021 के लिए the date sheet for foundation course examination है ये. So foundation examination जो MCQ form में है, एक ही दिन होता है, जस्ट सेशंस अलग अलग होते हैं. इट्स द फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन सिलेबस 2016. सो द डेट इज फ्राइडे, दैट इज 23rd जुलाई 2021. सो 23rd जुलाई को सुबह from 10 a.m. to 12 noon paper 1 and 2 होगा for 200 marks, and from time 2 p.m. to 4 p.m. paper 3 and 4 होगा again for 200 marks. बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब भी करके रखा है नीचे. So let me repeat it कि Friday on 23rd of July 2021 को CMA का फाउंडेशन का एग्जाम होगा, जो कि 2 सेशंस में डिवाइडेड है. So from 10 a.m. to 12 noon जो पेपर 1 होगा, that is fundamentals of economics and management, 100 marks का पेपर जिसमें 50 MCQs होंगे. पेपर 2 है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अगेन 100 मार्क्स का पेपर जिसमें 50 MCQs होंगे. जो दूसरा सेशन होगा दैट इज फ्रॉम 2 p.m. to 4 p.m. पेपर 3 विच इज फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स, जो कि 100 मार्क्स का है, उसमें भी 50 MCQs होंगे. एंड पेपर 4 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 MCQs होंगे. सो दिस इज द डेट शीट फॉर आवर CMA फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट. मूविंग टू द एग्जामिनेशन फीस फॉर फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन. तो जो इनलैंड कैंडिडेट है, मतलब कि स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन इंडिया, उनकी फीस है ₹1200, और जो ओवरसीज कैंडिडेट है उनके लिए है $60. तो स्टार्ट करते हैं. जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो फिलअप का मोड होता है वो ऑनलाइन है, और फीस भी ऑनलाइन मोड से ही जाएगी, इंक्लूडिंग द पे फी मॉड्यूल ऑफ IDBI बैंक. बट जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और DD भेजना पड़ेगा अलोंग विद द फॉर्म. लेकिन जो स्टूडेंट्स इनलैंड कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो इंडिया में है, उन्हें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फीस भी ऑनलाइन ही भरी जाएगी. सो दिस इज द डिफरेंस, राइट. आप लॉग इन कर सकते हो ऑन द गिवन साइट विच इज www.icmai.in. यहाँ पे लॉग इन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो थ्रू पेमेंट गेटवे बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग. तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, जो एक सिंपल तरीके की पेमेंट होती है, जो हम नॉर्मली आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आप कैसे क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, मोस्टली अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो जैसे वहाँ पे, या नेट बैंकिंग से, तो वैसे ही सेम करना है. Along with that, students can also pay their requisite fee through pay fee module of IDBI बैंक. तो ये एक included information है. अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से नहीं करना चाहते तो आप इससे भी कर सकते हो. Important, last date for receipt of examination application forms is 20th May 2020. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम देने हैं जून 2021 में, सो मेक श्योर कि आपको 20th मई तक एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है सबमिट कराने हैं. बट एज आई ऑलवेज से 20th मई का वेट मत करना. पता है तो कल ही, परसों ही, whenever you find time, just file your forms, because that is the right way. Don't wait for the last dates, right? फाउंडेशन एग्जामिनेशन जो है वो MCQ मोड में होंगे, आपको पता होगा.
Yes, again one important thing, mode of examination will be announced shortly. इसके ऊपर काफी conflict रहा है recently, so उसके लिए अब अलग notification जब आएगी, for that please subscribe to my channel so you get notified. तो वो अभी तक decided नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा. Then each paper will carry 100 marks जिसमें 50 MCQs होंगे. By dividing you understand कि हर question 2 marks का होगा. हर session 100 MCQs का होगा of 200 मार्क्स. देन अगेन प्लीज अपना जो फोन नंबर है, अपना जो ईमेल आईडी है वो अपडेटेड वाला ही भरना, कोई पुराना मत भरना. जो फोन नंबर आप प्रेजेंटली यूज कर रहे हो, जो ईमेल आईडी आप रूटीन बेसिस पे यूज करते हो, खोलते हो, अपने मेल्स चेक करते हो, वही ईमेल आईडी भरो, सो दैट वेन एवर द इंस्टीट्यूट कम्युनिकेट्स विद यू, आप तक वो कम्युनिकेशन पहुंच जाए. Then a candidate or student who is completing all the conditions for appearing in the examination as per the regulation will be allowed to appear for the examination. उसके आगे एक लिस्ट दे दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर्स की. सो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं. फर्दर रिजल्ट डेट तो चलो बाद में ही पता चलती है, पहले एग्जाम्स हो जाएं. फर्दर उन्होंने यही बोला है कि आप नोटिफिकेशंस के लिए इन टच रहो वेबसाइट के, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो यू कैन मेल एट exam.helpdesk@icmai.in. सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी फॉर फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स. लास्ट डेट है 20th मई आपको अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म. मोड अभी डिसाइडेड नहीं है, वो पता चल जाएगा. और एग्जाम डेट है 23rd जुलाई, दैट इज फ्राइडे. Moving to the next notification for our CMA Intermediate and Final Examination timetable and program for June 2021 students. So this is for again program for syllabus 2016. So सबसे पहले हम बात करेंगे intermediate students की. Timings given है from 10 AM to 1 PM. तो जो पेपर की टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक है. एग्जामिनेशन डेट शीट्स हैं. और सीएमए के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर ऑल्टरनेट डेज पे होते हैं, राइट. सो ये एज अ सीएमए स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता, लाइक इफ यू आर सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंटरमीडिएट, सो आई एम टेलिंग यू कि ऑल्टरनेट डेज पे होते हैं. जैसे ऑल्टरनेट डेज का मतलब है कि एक दिन ग्रुप 1 का पेपर होगा तो उससे अगले दिन ग्रुप 2 का पेपर होगा, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 1 के पेपर होंगे 26 जुलाई 2021 को, 28 जुलाई, 30th जुलाई एंड 1st अगस्त, राइट. सो मतलब 26 जुलाई को है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 28 जुलाई को है लॉज एंड एथिक्स, 30th जुलाई को है डायरेक्ट टैक्सेशन एंड 1st अगस्त को है कॉस्ट अकाउंटिंग. सो इसके बीच में जो एक एक दिन है उस दिन आपके होंगे ग्रुप 2 के पेपर. दैट मीन्स 27 जुलाई को होगा आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 29 जुलाई को होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 31 जुलाई को होगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड 2 अगस्त को होगा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. सो ये है इंटरमीडिएट की डेट शीट जिसकी टाइमिंग्स हैं फ्रॉम 10 AM टू 1 PM. और टोटलिटी में देखें तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के पेपर फ्रॉम मंडे दैट इज 26 जुलाई से शुरू होके अगेन टिल द नेक्स्ट मंडे दैट इज 2 अगस्त, आई एम सॉरी, टिल मंडे दैट इज 2 अगस्त 2021 तक होंगे. मूविंग टू द फाइनल एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, उनकी टाइमिंग्स हैं 2 PM टू 5 PM. नाउ द डिफरेंस ऑफ टाइमिंग्स इज बिकॉज आप देखोगे कि डेट शीट की डेट सेम है. तो फ्रॉम 10 AM टू 1 PM हमारे जो इंटरमीडिएट हैं उन स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे. और फ्रॉम 2 PM टू 5 PM फाइनल स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे. सो डेट्स सेम है. अगेन वही चीज है कि एक दिन ग्रुप 3 का पेपर होगा और एक दिन ग्रुप 4 का पेपर होगा. सो इन सीएमए ग्रुप 1 एंड 2 इज फॉर इंटरमीडिएट लेवल एंड ग्रुप 3 एंड 4 इज फॉर फाइनल लेवल. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 3. स्टार्टिंग विद 26 जुलाई को होगा आपका कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, 28 जुलाई को स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फ्राइडे को that is 30th जुलाई को strategic cost management decision making and 1st अगस्त को direct tax laws and international taxation. Moving to group 4, 27 जुलाई को आपका होगा corporate financial reporting, 29 जुलाई को होगा indirect tax laws and practice, 31st जुलाई को होगा cost and management audit and 2 अगस्त को होगा strategic performance management and business valuation. So
Again in totality, exam start होंगे from Monday, that is 26th July 2021 till the next Monday, that is 2nd August 2021. टाइमिंग्स है आपकी from 2 PM to 5 PM. So ये है CMA फाइनल एग्जामिनेशंस की डेट शीट. मूविंग टू द एग्जामिनेशन फीस. तो फॉर वन ग्रुप, अगर आप एक इनलैंड सेंटर्स में एग्जाम दे रहे हो, दैट इज आप इंडिया में एग्जाम्स दे रहे हो, सो फॉर फाइनल इट्स 1400, फॉर इंटरमीडिएट इट्स 1200. एंड अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हो, सो फॉर फाइनल इट्स $100 एंड फॉर इंटरमीडिएट $90. तो ये एक ग्रुप के हैं. एक ग्रुप का मतलब जैसे आप चाहे ग्रुप 1 दो, चाहे ग्रुप 2 दो, चाहे 3, चाहे 4, मतलब बट देना एक ही ग्रुप है, राइट. सो एक ही ग्रुप जब आप दोगे तो ये एग्जाम्स है. लेकिन जब आप दोनों ग्रुप्स के लिए, देर आर स्टूडेंट्स जो दोनों ग्रुप्स के लिए बैठते हैं, तो दोनों ग्रुप्स के केस में इनलैंड सेंटर्स के लिए है ₹2800 फॉर फाइनल एंड 2400 फॉर इंटरमीडिएट. ओवरसीज सेंटर के लिए सेम है, $100, $90. सो ओवरसीज सेंटर्स में चाहे एक ग्रुप है चाहे दो ग्रुप है, फीस सेम है. इनलैंड सेंटर्स में अगर एक ग्रुप है तो 1400 फॉर फाइनल है एंड इंटरमीडिएट के लिए 1200 है. तो टू ग्रुप्स में जो डायरेक्ट ही डबल बनता है तो वही फीस है. देन कम्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन, अगेन वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे, फीस भी ऑनलाइन भरी जाएगी. सो डोमेस्टिक कैंडिडेट्स को ऑफलाइन फॉर्म या डीडी कुछ नहीं भेजना है, चाहे आपको अप्लाई करना है चाहे आपको फीस भरनी है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऑनलाइन मोड से ही करोगे. हाँ, लेकिन जो ओवरसीज सेंटर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ऑफलाइन अप्लाई करना है और डीडी भेजना है. देन अगेन अगर आप वेबसाइट, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ही है, दैट इज www.icmai.in, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन गेटवे से अप्लाई कर सकते हो, भले क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से. देन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो पे देयर रिक्विजिट फी थ्रू पे फी मॉड्यूल ऑफ IDBI बैंक. तो ये एक एडेड आपको एडवांटेज है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से नहीं भरना चाहते तो आप इस मोड से भी भर सकते हो. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ these 5 points, that is point number 4, जिसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है कि अगर आप एक ऐसे इंटरमीडिएट या फाइनल स्टूडेंट हो जिसने ऑप्ट आउट किया है फ्रॉम December 2020 सेशन, उसे दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट अप्लाई अगेन फॉर द June 2021 एग्जाम्स. इफ यू आर द वन, आई विल रिपीट अगेन, इफ यू आर द वन यू हैव opted out from the CMA intermediate and final examination that was about to take place in, or that took place in December 2020 session, and you opted for June 2021, you need not apply again. वो as it is same ही चलेगा, that will remain same, और दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. देन अगेन लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन है 20th May 2021. सो अगेन जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दो, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट्स. सो द मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अभी शॉर्टली अनाउंस हो जाएगा. इट्स नॉट येट डिसाइडेड. सो जब भी नोटिफिकेशन आएगी आई विल मेक श्योर आई पोस्ट द वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दैट. और आप जो भी अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी यूज़ करते हो ऑन डेली बेसिस, ऑन रूटीन बेसिस, वही प्रोवाइड करना. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी मेल्स आती हैं या हमें जो अपडेशंस आती हैं फ़ोन नंबर पे, उसके लिए आपका जो आप रूटीन में चेक करते हो मेल आईडीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Further, for examinations, for the amendments related to direct taxation, indirect taxation intermediate and direct taxation, indirect taxation for final, Finance Act 2020 की जितनी amendments आई हैं वो आएंगी, including the notifications and circulars जो issue हुए हैं up to 30th November 2020. उसके बाद companies cost records and audit rules 2014 as amended till 30th November 2020 वो applicable होंगे June 2020 examinations के लिए for paper 12 of intermediate and paper 19 of final. और जो provisions companies act 2013 की applicable होंगी paper number 6, which is laws and ethics of intermediate, paper number 13 of final, to the extent again 30th November 2020.
और जो फॉर एडिशनली एप्लीकेबिलिटी ऑफ ICDR 2018 है पेपर 13 के लिए। सो आप जो रेलेवेंट सर्कुलर्स हैं वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं। सो एक ही डेट जो है आप देखोगे रिपीट हो रही है टिल 30th नवंबर 2020 के जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी एप्लीकेबल होंगी जून 2021 एग्जाम्स के लिए। फर्दर है इंडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो एंड एएस की जो एप्लीकेबिलिटी वो पेपर 5, पेपर 12 इंटरमीडिएट एंड पेपर 17 फॉर फाइनल जो है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 भी इंक्लूडेड है इन पेपर 6 फॉर इंटरमीडिएट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इंक्लूडेड है पेपर 13 ऑफ कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस ऑफ फाइनल एक्ट। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप जब ये अनाउंसमेंट खोलोगे तो उन्होंने साथ में लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप ये लिंक्स पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने ये अमेंडमेंट प्रॉपरली की है या नहीं, या मैंने ये चीज़ पढ़ी है या नहीं। सो दिस इज वन थिंग दैट आई फाउंड रियली बेनिफिशियल। उसके बाद है एग्जामिनेशन सेंटर्स। देन अगर आप सारी कंडीशंस को अप्लाई करते हो तभी आप अपीयर हो पाओगे एंड देन रिजल्ट की डेट। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो exam.helpdesk@icmai.in पे आप मेल भी कर सकते हो। सो ये थी डेट शीट्स फॉर इंटरमीडिएट फाइनल स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड अगेन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सो प्लीज डू दैट। Hope you found the video informative. If you did, please like the video. Like का button दबा दो, subscribe का button दबा दो. It's totally free of cost. और bell button दबा दो so that whenever I post any video, you get notified. And do follow me on Instagram, Twitter and Pinterest. सारे links description box में हैं. Bye.